हिंदुस्तान पौराणिक काल से संत महात्मा और ऋषि मुनियों का देश रहा है। संतों ने अपने ज्ञान और कार्यों से इस देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। ऋषि परंपरा के एक ऐसे ही संत बाबा रामदेव हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन ज्ञान, योग और आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाकर हिंदुस्तान की धाक दुनिया भर में जमाई है। मृदुभाषी के विशेष कार्यक्रम में आज हम योग गुरु बाबा रामदेव से जुड़े खास पहलुओं के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद के खजाने में असाध्य रोगों का इलाज छिपा हुआ है और योग में रोग भगाने की अद्भुत क्षमता है। ये बात सदियों से हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं और इनको अपनाकर उन्होंने अमरता का वरदान भी प्राप्त किया है। लेकिन आयुर्वेद और योग को वैश्विक पहचान देने का काम बाबा रामदेव ने किया है। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नारनौल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम यादव और मां का नाम गुलाबो था। बाबा रामदेव जिस गांव में रहते थे वहां पर उस वक्त बिजली नहीं थी, इसीलिए वे केरोसिन वाला लैंप जलाकर पढ़ाई किया करते थे। बाबा रामदेव छोटी उम्र में भयानक बीमारी की चपेट में आ गए थे। उनके शरीर के बाएं हिस्से को पक्षाघात हो गया था। उस वक्त उनको योग के बारे में पता चला और उन्होंने योग से अपनी पक्षाघात की बीमारी को दुरुस्त किया। इसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि योग से हर मर्ज का इलाज किया जा सकता है और इसके बाद उन्होंने योग और आयुर्वेद से जनसेवा को अपना उद्देश्य बना लिया और देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करने लगे। बाबा रामदेव को 2015 में भारत सरकार ने देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के तिल्स्म को तोड़ते हुए उन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय कंज्यूमर गुड्स मार्केट में तगड़ी पैठ बनाई। योग और आयुर्वेद के संगम से उन्होंने भारतीय बाजार को नई दिशा दी और हिंदुस्तानियों के दिल में स्वदेशी के नारे को बुलंद किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित बाबा रामदेव ने 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर 2006 में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। आज कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से अधिक है और पतंजलि आयुर्वेद द्वारा हरिद्वार में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क्स की स्थापना की है, जिसमें 800 से भी ज्यादा उत्पाद बनाए जाते हैं। बाजार में पतंजलि के प्रोडक्ट्स की भारी मांग है। इस समय पतंजलि कंपनी का कारोबार 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि के 5 प्रोडक्ट्स को उपभोक्ता काफी पसंद करते हैं। पतंजलि के गाय के घी की कुल कमाई में 14% की हिस्सेदारी है और पतंजलि का घी बाजार में 44% की हिस्सेदारी रखता है। दांतों की सुरक्षा के मोर्चे पर पतंजलि अव्वल बना हुआ है। टूथपेस्ट मार्केट में 14% की हिस्सेदारी के साथ ये बड़ी कंपनियों को चुनौती दे रहा है। आयुर्वेदिक दवाओं के बाजार पर इसकी जबरदस्त पकड़ है और देश में आयुर्वेद दवाइयों की ब्रांडेड कंपनियों से इसकी कमाई 4 गुना ज्यादा है। इसके बाद केश कांति शैम्पू और साबुन का नंबर आता है। सौंदर्य प्रसाधन के बाजार में कंपनी प्राकृतिक उत्पादों को पेश कर उपभोक्ताओं को लुभाने में सफल रही है। बाबा रामदेव का विवादों से भी पुराना नाता है। उनके ऊपर अपने गुरु को गायब करवाने के आरोप लंबे समय से चलते रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब साल 2011 में जब वो अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे तो दिल्ली पुलिस ने आधी रात को कार्रवाई करते हुए मैदान को खाली करवा लिया था। उस वक्त जिस तरह से बाबा आमरण अनशन को छोड़कर गए थे, उसको लेकर उनके ऊपर काफी सवाल भी उठाए गए थे। कोरोना की दवाई को लेकर भी वे विवादों में रहे। उन्होंने आयुर्वेद की एक दवा बनाई और उसका नाम कोरोनिल दिया था, जिसको लेकर भी काफी बवाल मचा था। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।